किस आधार पर बनाया गया मैट्रिक्स? क्या आपने सीटों का संख्या दर्शाया था? क्या आपने कट ऑफ का पैनल निर्धारित किया था? सीबीटी में 60 नंबर में 30 नंबर लाते हैं और टाइपिंग में हिंदी में मिनिमम 25 करेक्ट वर्ड लाते हैं और इंग्लिश में 30 करेक्ट वर्ड लाते हैं, उन्हें बेल्टोन डाटा एंट्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। देखिए सीबीटी स्कोर, हिंदी टाइपिंग स्कोर, इंग्लिश टाइपिंग स्कोर दिखाया गया है, लेकिन इस बार जो बताया गया है उसका देख सकते हैं आप लोग, इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है सर, देख सकते हैं। कैसे यकीन कर ले कि मतलब किसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। पढ़ाई की है, फुल प्रिपरेशन सारा स्टूडेंट किया है, तो अब वो अपने आप पर विश्वास नहीं है कि इतना गंदा रिजल्ट कैसे आ सकता है। सीबीटी में अच्छा परफॉर्मेंस है, टाइपिंग में इतना नंबर काट कर 10 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश में, उसके बाद से इसमें पारदर्शिता कोई है ही नहीं। सुनने वाला कोई नहीं है। मैं खुद एक दिव्यांग कैंडिडेट हूँ और हम लोग का 15% का इसमें वेटेज रिजर्वेशन है, उसके बावजूद हम लोग का जो नंबर है 10 से 15 नंबर कम कर दिया गया है। पैनल की बात थी सर, तो कटअप क्यों दिया गया? 5000 बच्चे क्यों? अगर सीट निर्धारित था तो बेल्टोन को पहले ये कह देना चाहिए कि हाँ सीट निर्धारित है, हो सकता है हम लोग तैयारी और बेहतर करते हैं। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिएगा जो बेल्ट्रॉन का 2024 में वैकेंसी आया था, उसके बाद एग्जाम हुआ, उसके बाद टाइपिंग भी हुआ। छात्रों का कहना है कि हम एग्जाम पास कर चुके हैं, उसके बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। लगभग 5000 छात्रों का नाम आया और हम लोगों को छाट दिया गया। ये पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए धरना दे रहे कुछ छात्र हमारे साथ है। जानते क्या कारण है कि आप लोग यहाँ गर्दनी बाग में? कारण यही है कि जो बेल्ट्रॉन के एमडी साहब है, बार बार इनसे मिलना, महा आंदोलन करना, खाली एक ही चीज बोल रहे हैं, रट लिए, माइंड में सेट कर लिए। आप लोग एप्लीकेशन लाइए, 5 जन मिलिए, फिर एप्लीकेशन दीजिए, जाइए हम, और फिर यही काम कितना बार करें। आज 1 मंथ से बेसी हो गया ये काम करते हुए, इस ऑफिस में, उस ऑफिस में, इस आवास में जाकर एप्लीकेशन दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसके कारण हम लोगों ने परमिशन लेकर पटना गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं। जब तक हम लोग का जो है न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। तो कारण क्या है कि आप लोग गर्दनी बाग में धरना देने के लिए? कारण यही है जो हम सभी का जो रिजल्ट है गड़बड़ हुआ। गड़बड़ इसलिए कैसे कर सकते हैं गड़बड़ हुआ? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। हम पढ़ाई की है, फुल प्रिपरेशन सारा स्टूडेंट किया है, तो अब वो अपने आप पर विश्वास नहीं है कि इतना गंदा रिजल्ट कैसे आ सकता है। सीबीटी में अच्छा परफॉर्मेंस है, टाइपिंग में इतना नंबर काट कर 10 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश में, उसके बाद से इसमें पारदर्शिता कोई है ही नहीं है। किस आधार पर, किस फार्मूला पर आप टाइपिंग में नंबर कम किए बताइए? किसको नॉट क्वालिफाइड कर दिए? किसके आधार पर, किस फार्मूला के आधार पर? और नंबर काटे तो बताइएगा ना, पारदर्शिता कीजिएगा ना। बाकी सब जो लड़का 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, बुर्बक है, टाइपिंग मार कर आ रहा है 6 मिनट 7 मिनट के अंदर में हिंदी टाइपिंग सबमिट कर दे रहा है, और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद श्योर हो गया कि हाँ इतना रिजल्ट आ रहा है, किसी को 38 आ रहा है स्पीड वर्ड पर मिनट, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट में आप लगा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, कट ऑफ लगेगा। ये कहीं का जो है नियम नहीं है। आप नोटिफिकेशन में फॉर्म फिलअप करते वक्त ये बात बोल देते हैं हम रिजल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ के आधार पर देंगे, तो ये जो है बात सही रहता। अगर रिजल्ट पब्लिश होने से पहले बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के आधार पर और रिजल्ट जो है हम देंगे, तो ये बात सरसरम जो है कानून के खिलाफ है। गर्दनी बाग पहुंचे हम लोग अपनी मांगों को रखने के लिए बेल्ट्रॉन के सामने यहाँ पे उतरे हैं सर। अच्छा जी, तो बेल्ट्रॉन तो लगभग 5000 लड़कों को, विद्यार्थियों को दिया ना रिजल्ट। तो जब पैनल की बात थी सर, तो कटअप क्यों दिया गया? 5000 बच्चे क्यों? अगर सीट निर्धारित था तो बेल्ट्रॉन को पहले ये कह देना चाहिए कि हाँ सीट निर्धारित है, हो सकता है हम लोग तैयारी और बेहतर करते हैं। जब वैकेंसी आई थी उस समय सीट निर्धारित नहीं थी। नोटिफिकेशन में न सीट निर्धारित था, न नॉमिनेशन का कोई जिक्र था। अच्छा। सिर्फ था हिंदी 25 और इंग्लिश 30 मार दीजिए और 30 नंबर 60 में से लाइए, बस हो जाएगा ज्वाइनिंग। 25 और इंग्लिश में 30 जो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, और सीबीटी में मैक्सिमम 30 नंबर जो है वो पास कर जाता है, तो उसका एक पैनल बनेगा। जो भी पैनल में आ जाएगा बेल्ट्रॉन उसको बहाली करने का, भले साल भर 2 साल टाइम ले, वो इसका बात हुआ था। लेकिन बाद में बेल्ट्रॉन ने क्या किया, अपना मनमानी करते हुए इन लोग ने जबरदस्ती नॉर्मलाइजेशन किए सीबीटी में, उसके बाद टाइपिंग नॉर्मलाइजेशन किए बिना कुछ बताए, जबकि ऐसा कुछ इसमें नहीं था। हाँ, ये बात था कि हम प्रायोरिटी देंगे, जिसका हिंदी में टाइपिंग अच्छा रहेगा प्रायोरिटी दिए। लेकिन उसके बाद जो बेल्ट्रॉन ने नॉर्मलाइजेशन करने का बात किया, उसके बाद जबरन 10 से 15 नंबर हर एक स्टूडेंट का करीबन जो टाइपिंग में है कम करने का काम किया है। तो हम कहना चाहेंगे आप किस फार्मूला लगाएं कि नॉर्मलाइजेशन तो आप जबरन किए हैं, आप किस बेसिस से, कौन सा फार्मूला आप लगाएं कि हर एक कैंडिडेट का आप 10 से 15 नंबर टाइपिंग में कम कर रहे हैं। यहाँ आप लोग कितने दिन से बैठे हैं? सर हम तो यहाँ पर कल से आए, 2 दिन से है। इसके पहले भी हम लोग गांधी मैदान में गए थे, बेल्ट्रॉन ऑफिस का भी हम लोग वहाँ पे घेराव किए, से मिले, रावड़ी आवास भी गए थे। लेकिन हम लोग का सर सुनने वाला कोई नहीं है। मैं खुद एक
दिव्यांग कैंडिडेट हूँ और हम लोग का 15% का इसमें वेटेज रिजर्वेशन है। उसके बावजूद हम लोग का जो नंबर है 10 से 15 नंबर कम कर दिया गया है। कम कर दिया गया उसके बावजूद क्वालिफाई है, फिर भी हम लोग का मतलब कि से ये जो पैनल तो नहीं बोलेंगे, ये जो पैनल बना उसे वंचित। पैनल नहीं बनाया, ये लोग कट ऑफ निर्धारित किया। मेन बात तो यही है, पैनल नहीं बनाया, मेरिट बनाया है। उसके बावजूद पैनल क्वालिफाई होने के बाद उसके बाद ये लोग जो मेरिट बनाया उसमें नहीं लिए। बाहर आप लोग पहुंचे हैं, वहाँ तो मेरिट लिस्ट बना दिया गया है ना। आपकी बात सही है, मेरिट में लिस्ट बना दिया गया, मगर आप हमें जवाब दीजिए किस आधार पर बनाया गया मेरिट? क्या आपने सीटों का संख्या दर्शाया था? क्या आपने कट ऑफ का पैनल निर्धारित किया था? नहीं ना, किस आधार पर बनाया आपने? नहीं तो मिनिमम कट ऑफ बताया गया था ना आप लोग को। क्या हम आपको विज्ञापन दिखाते हैं, आप इस विज्ञापन में पढ़कर हमें बताइए कि इस विज्ञापन में कट ऑफ कितना निर्धारित किया गया था और कितना सीट दर्शाया गया था। जरा सा हम इसका जवाब दीजिए, हम आपको दे रहे हैं। नहीं बताइए कितना मिनिमम कट ऑफ बताया गया ना 30 नंबर पे रिटर्न में। अभी आप सही बोले, विज्ञापन के अनुसार 678 जो शुरुआत में विज्ञापन निकला था डाटा एंट्री ऑपरेटर का 678/2024 का, उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि बेल्ट्रॉन के द्वारा संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाल लिया जाएगा। उसमें यह बताया गया था कि जो भी छात्र सीबीटी में 60 नंबर में 30 नंबर लाते हैं और टाइपिंग में हिंदी में मिनिमम 25 करेक्ट वर्ड लाते हैं और इंग्लिश में 30 करेक्ट वर्ड लाते हैं, उन्हें बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री पद पर नियुक्त किया जाएगा, उन्हें क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे को तो यही नोटिस के माध्यम से जानकारी मिला और आपने भी यही दिया। उसी आधार पर बच्चे जब एग्जाम का तैयारी करते हुए बच्चे एग्जाम दिए, बच्चे आपके क्राइटेरिया से ज्यादा टाइपिंग स्पीड दिए। आपने क्या किया, प्रत्येक बच्चे का टाइपिंग स्पीड 10 से 15 अंक हिंदी इंग्लिश दोनों में कम कर दिए। कैसे आप कह सकते हैं कि कम कर दिया? कैसे आप लोग की जानकारी मिली? बिल्कुल, हर एक बच्चे अपने जो भी टाइपिंग स्तर देकर आए हैं, टाइपिंग स्पीड गणना करने के लिए हर आदमी को फॉर्मूला मालूम है कि आपने कितना कुल की स्ट्रोक टाइप किया, उसमें 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 की स्ट्रोक बराबर 1 शब्द होता है। और उसमें आप कितने टाइपिंग में आप मारे, हर बच्चे को कंप्यूटर स्क्रीन पे वहाँ टाइपिंग में ग्रॉस की स्ट्रोक और टाइमिंग सभी बच्चे को दिखे हैं, हमें भी दिखे हैं। तो ये आप लोग कंप्लेन बेल्ट्रॉन ऑफिस में नहीं किए हैं? हाँ किए हैं। मेरी बात सुन लीजिए, उस अनुसार हम हर एक बच्चे का टाइपिंग, जैसे हमारा टाइपिंग स्कोर हिंदी में हमने जो मारा उसमें हमारा 38 पॉइंट कुछ हिंदी में दिया, इंग्लिश में मैंने 48 पॉइंट कुछ दिया। अगर आप बात बताइए, अगर कुछ उसमें आपके अनुसार मान लेते हैं गलत भी होगा तो आप गलत का वर्ड को कितना काटिएगा? 1 या 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, क्या 10 से 12 अंक कट सकते हैं? हिंदी में हमारा 28.55 दिया गया। आप ही में से कुछ लड़कों का ना मेरिट लिस्ट बना है? हाँ बिल्कुल बना है, मगर हम ये नहीं कह रहे कि उन बच्चों को आप काहे बनाए, कैसे बनाए। हमें ये बताइए कि आप उस बच्चों का पैनल बनाए हैं तो आप उनका क्राइटेरिया क्या था ना, आप बच्चे का जो लिस्ट बनाए आप उनको प्राप्तांक स्कोर कार्ड सारा कुछ दर्शाते करते मतलब प्रोविजनल लिस्ट जारी करते हैं, हम लोग भी देखते हैं। और दूसरी बात कि आपने तो सीट निर्धारित नहीं किया था, तो 5000 सीट की एग्जैक्ट कहाँ से संभावना आ गई? हमारा कहना यही है कि एक्चुअल टाइपिंग स्पीड जो बच्चे टाइपिंग किए हैं करेक्ट वर्ड, उस पर टाइपिंग स्कोर के अनुसार प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन फिर से दोबारा करके, और जितने भी बच्चे मूल्यांकन करने के बाद जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग में और सीबीटी में, उन सब बच्चों का पैनल बनाया जाए फिर से। तो अभी आप कोई बेल्ट्रॉन के अधिकारी से आप लोग मुलाकात किए हैं? मुलाकात करने के बहुत बार कोशिश किए हैं, 2-3 बार हम लोग धरना भी दिए हैं, बहुत बार बच्चे लोग पर्सनली आवेदन दिए हैं, ग्रुप के माध्यम से भी आवेदन दिए हैं, मगर कहा गया है यही आप लोग आवेदन दीजिए, उससे विचार करेंगे। हम लोग बच्चों के समझ सब कुछ दिख रहा है, विचार तो कुछ किया नहीं जा रहा है। 2019 में जो पैनल बनाया गया था उसको हम कैमरा के सामने दिखाना चाहते हैं सर। वो कुछ इस तरह से बनाया गया था सर, देख सकते हैं आप, कैमरा के सामने में दिखा सकते हैं। इसमें आप देखिए सीबीटी स्कोर, हिंदी टाइपिंग स्कोर, इंग्लिश टाइपिंग स्कोर दिखाया गया है, लेकिन इस बार जो बताया गया है उसका देख सकते हैं आप लोग, इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है सर, देख सकते हैं। कैसे यकीन कर ले कि मतलब किसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे यकीन कर ले सर? ये जो आप देख सकते हैं बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी थे जो 2024 में वैकेंसी आई थी, इस बार एग्जाम दिए हैं, पीटी भी पास किए हैं, उसके बाद टाइपिंग भी पास किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोग का कहना है कि हम लोग का मेरिट नहीं बना है। ये पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पे धरना देने के लिए बैठे हुए। आप पूरी बातों को सुने, पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।